सादर जय श्री राम प्रिय भाइयों, मेरा नाम है पंडित आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातन धर्म। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से अर्थात जो भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं वह पहले द्वारा अर्थात भाग्य में हमारे यह सब पहले से लिखा हुआ है कि यह हमारे साथ होगा। यदि कोई आदमी श्रेष्ठ कर्म कर ले या अच्छा धन रुपया कमा ले तो वह या कभी नहीं आप उसके मुख से सुनेंगे कि यह हमारे भाग्य में था, बल्कि वह बोलेगा कि मैंने मेहनत किया है तब उस चीज़ को प्राप्त किया है। आइए आज हम लोग मेहनत और भाग्य को समझते हैं कि क्या आदमी का भाग्य उसके जन्म के पूर्व लिखा हुआ होता है, अर्थात किसी का जन्म होने से पहले उसका भाग्य ईश्वर द्वारा रचित कर दिया जाता है, या ईश्वर आदमी के कर्म पर उसका भाग्य लिखता है, या फिर आदमी अपना भाग्य अपने जन्म के बाद स्वयं लिखता है। क्या है इसका सच, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन में आने वाले संकटों से उबरने के लिए अपनी चाणक्य नीति में सैकड़ों नीतियों का उल्लेख किया है और इसमें वे बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति के जीवन की 5 चीज़ें उसके जन्म लेने से पहले ही निर्धारित कर दी जाती हैं। साथ ही वे ये भी बताते हैं कि किस प्रकार की स्थिति में जगह को छोड़कर भागने वाला व्यक्ति सफल होता है। और साथ ही यही नहीं, आचार्य बताते हैं कि जो व्यक्ति 4 चीज़ों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं करता तो उसका जीवन जन्म लेना व्यर्थ है। आइए जानते हैं चाणक्य की इन नीतियों के बारे में। आचार्य चाणक्य ने जीवन में आने वाले संकटों से उबरने के लिए अर्थात पार होने के लिए अपनी चाणक्य नीति में सैकड़ों नीतियों का उल्लेख किया है। इसमें वे बताते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति के जीवन की 5 चीज़ें उसके जन्म लेने से पहले ही निर्धारित कर दी जाती हैं। साथ ही वे यह भी बताते हैं कि किस प्रकार की स्थिति में जगह को छोड़कर भागने वाला व्यक्ति सफल होता है। यही नहीं, आचार्य बताते हैं कि जो व्यक्ति 4 चीज़ों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं करता उसका जन्म लेना व्यर्थ है। क्या है वे 4 चीज़ें? आयु कर्म चा विद्या चा वित्तम निधानमेव चा पंचैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थ अस्य देहिना। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीज़ें मनुष्य के भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो गर्भ में होता है। बाद में इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। जिसकी जितनी उम्र होती है उससे पहले उसे कोई मार नहीं सकता। जीवन में मिलने वाले धन और विद्या भी पहले से ही निर्धारित हैं। तो अर्थात चाणक्य की इस नीति के आधार पर इनका कहने का मतलब यह है कि अब ऐसा तो नहीं कि आप कुछ न करिए, घर पर बैठे रहिए, जो आपके भाग्य में होगा वह आपको धन, इनके अनुसार कह रहे हैं 5 चीज़ें पहले से ही भाग्य में लिखी हुई हैं। क्या? आयु, कर्म, धन, संपत्ति, धन, विद्या और मौत। ये बता रहे हैं कि ये 5 चीज़ें आपके भाग्य में जब आप गर्भ धारण करते हैं उसी समय लिखी होती हैं। तो अर्थात इस इंसान को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, उसके भाग्य में जितनी विद्या लिखी होगी वो तो प्राप्त ही हो जाएगी। इस प्रकार ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जो हाथ में रेखाएं हैं, लोग कहते हैं कि इन रेखाओं से आपका भाग्य समझा जा सकता है, लेकिन आपकी इन रेखाओं से मैं कहता हूँ भाग्य समझा जा सकता है, परंतु इन रेखाओं के आगे उंगलियां दी गई हैं। ईश्वर ने पहले कर्म करने के लिए बताया, उसके बाद जब कर्म करेंगे तभी भाग्य साथ देगा। इसलिए पहले कार्य कीजिए, उसके बाद ही इन रेखाओं का कोई अर्थ रहेगा। जब चीज़ें आपकी मर्जी से नहीं होती तो आप उसे भाग्य का नाम दे देते हैं। इस प्रकार आप खुद को संतावना देकर विफलता के साथ पेश आते हैं। मनुष्य बने रहने के लिए आप जिन भी परिस्थितियों में रहते हैं उसका अर्थ है कि आप परिस्थितियों को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। जिसमें वे रहते हैं ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि वे इन परिस्थितियों को प्रभाव में ज़िंदगी बिताते हैं। इसलिए प्रश्न उत्पन्न होता है
कि मुझे ऐसी परिस्थिति में क्यों रखा गया, क्या यह मेरा दुर्भाग्य है या मेरा भाग्य था। कहने का अर्थ है कि यदि आपके जीवन में कोई भी घटनाएं घटित हो जाए तो आप लोग कहते हैं कि ये मेरा दुर्भाग्य था या मेरा भाग्य था। यदि आपके जीवन में कोई गलत घटनाएं घटित हो जाएं तो आप लोग कहेंगे ये मेरा दुर्भाग्य था, और अच्छी घटनाएं घटित हो जाएं तो आप कहेंगे ये मेरा भाग्य था। वह सब जो आप स्वयं के रूप में जानते हैं वह केवल एक ढेर या संग्रह है। आपका शरीर केवल भोजन का एक ढेर है, और जिसे आप मेरा मन या दिमाग कहते हैं वह 5 इंद्रियों द्वारा इकट्ठा किए गए प्रभावों का संग्रह है। आपने अपने जीवन को इस आधार पर जीने का प्रयास किया है कि आपने क्या इकट्ठा किया है, न कि आप क्या हैं। आपने अपने द्वारा इकट्ठा किए गए प्रभावों के प्रकार के आधार पर कुछ आदतें अपना ली है। इसे बदला जा सकता है। आपकी वर्तमान आदतों, आपके जीवन के पिछले अनुभवों और अनुवांशिकी की परवाह किए बिना यदि आप अपने साथ कुछ चीज़ें करते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। आप 24 घंटे में खुद को पूरी तरह नया कर सकते हैं। जो कुछ भी जीवन में होता है वह एक निश्चित नियम के तहत होता है। यदि आप यह जान पाएंगे कि आपके जीवन की प्रकृति क्या है तो आप पूर्ण रूप से उस कार्यप्रणाली की जिम्मेदारी ले सकते हैं। कहने का अर्थ है इंसान का भाग्य ईश्वर द्वारा लिखा हुआ होता है। मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तो यह भी ईश्वर द्वारा कहीं न कहीं पहले से विधि का विधान है, और यह लिखा गया है कि मैं यह वीडियो बनाऊंगा और आप यह वीडियो देखेंगे। यह भी ईश्वर द्वारा निर्धारित किया गया है। और अब जहाँ तक बात रही भाग्य की, तो ईश्वर ने भाग्य लिखा है, परंतु धन दौलत संपत्ति और विद्या के अध्ययन के क्षेत्र में ईश्वर ने रेखाओं के पहले उंगलियां दी हुई हैं, अर्थात पहले कर्म उसके बाद भाग्य। इंसान अपने कर्म के आधार पर ही अपने भाग्य को लिखता है। प्रिय भाइयों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको अपने सनातन धर्म से जुड़ी अन्य नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।